हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर राम राज्य कैसे स्थापित हो, मूल उद्देश्य राम जी मेरे मन में कैसे रमण करें। आज अयोध्या की पावन धरती पर जहां चक्रवर्ती नरेश भगवान दशरथ जी का महल है, उनके तमाम वंश हुए, उनके वंश में भी बच्चे नहीं हुए, उन्हीं के वंश में अम्बरीश हुए, भगवान की सेवा किए, भगवान को प्राप्त किए। दशरथ जी को चिंता है, एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। बड़ी गहराई से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये बताओ, जिसके पास बच्चा नहीं है उसको एक बार ही याद आएगा कि हमारे पास बच्चा नहीं है। क्यों भाई रमाशंकर जी? लड़का अगर लाए ना तो जिंदगी में कई बार याद आए, कई बार याद आएगा। रामचरितमानस में है, एक बार भूपति मन माही भाई गलान मोरे सुत नाही। पूरे रामचरितमानस में 118 बार एक बार आया है। अब एक बार आया है जहां पर भी, वहां कुछ न कुछ रहस्य है। भागवत के प्रारंभ में एकदा नैमिषार एकदा निमिष क्षेत्रे हरिशयः सौनकादयः, भागवत का पहला श्लोक एकदा निमिष क्षेत्रे हरिशयः सौनकादयः, वहां भी एक बार आया। वहां का भी वैशिष्ट है, एक बार क्यों आया? अपने मूल पर एक बार भूपति मन माही भई ग्लान मोरे सुत नाही। हुआ क्यों? इंद्र की पत्नी है इंद्राणी और इंद्र के बेटे का नाम है जयंत, और जयंत का जन्मदिन मनाया गया। और जयंत की जो माता जी है इंद्राणी जी की सखी है कौशल्या जी, और कौशल्या जी के पास पुत्र नहीं था, पुत्र था ही नहीं। तो इंद्राणी जी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर कौशल्या जी को निमंत्रण दिया कि बहन जी, सखी जी, आप मेरे बच्चे के जन्मदिन पर अवश्य आइएगा। ठीक, आज दशरथ जी को लेकर के कौशल्या जी सीधे इंद्रलोक गई और जाकर के आनंद के साथ जन्मदिन मनाया गया। और जब जन्मदिन मनाया गया प्यारे, इसके बाद इंद्राणी जी ने कौशल्या जी को एक चुनरी भेंट किया कि इतने दिनों के बाद मेरी सखी मेरे घर आई है और मैं दे दूंगी, तो जब चुनरी पर दृष्टि जाएगी तो मेरी याद आएगी और पुनः मेरे घर चली आएगी। अथवा तब फोन का जमाना नहीं था, बहन जी का हाल हाल, बात करते समय उतने हर्ष और उल्लास के समय इंद्राणी जी दी, कौशल्या जी ली, लेकिन वही भूल गई। और दशरथ जी और कौशल्या जी चुनरी को भूल करके चले आए। और रास्ते में जब कैलाश पर्वत से गुजरने लगे तो पार्वती जी की चुनरी पर किसकी? कौशल्या की दृष्टि पड़ी। और जब कौशल्या की दृष्टि पड़ी तो दशरथ ने से कौशल्या ने कहा, महाराज, मेरी सखी ने बड़े प्रेम से चुनरी दिया है, ये चुनरी जो है आप, मैं वही छोड़ दी हूं, आप यही रुके रहिए, मैं जा करके लाती हूं। दशरथ ने कहा, तुम हो महिला, स्त्री हो, जाओगी वहां जो है
फंस जाओगी, ठीक नहीं है। बात करने लगोगे 1 घंटे के बदले 4 घंटा लगेगा। आप जो है वहां से ऐसा मत करिए, ठीक कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए, मैं चला जा रहा हूं। आज दशरथ जी इंद्रपुरी प्यारे गए। जिस हाल में जन्मोत्सव प्यारे मनाया गया, उस हाल को एक कारीगर तोड़ रहा था। और जब तोड़ रहा था तो दशरथ जी ने पूछा, भैया इतना सुंदर महल आप क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़ने का क्या कारण है? कहा, महाराज आप तो ठीक पूछ रहे हैं। महाराज इंद्र का आदेश है कि इसमें एक वंशहीन आदमी। कहा वंशहीन कौन? कहा अरे वही अयोध्या का राजा दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या के सहित आया, इसमें बैठ गया और राजा का आदेश है, इंद्र का आदेश है कि इसको तोड़ करके दूसरा बनाया जाए, नहीं तो जो बैठेगा उसको भी बच्चा नहीं होगा। तुरंत राजा दशरथ को प्यारे ग्लानि हो गई कि एक बार भूपति मन माही, भाई ग्लानि मोरे सुतला। अभी तो एक बार वशिष्ठ जी बैठे थे और वशिष्ठ जी का पुत्र एकाएक रोने लगा। दशरथ ने पूछा, महाराज बच्चवा रो क्यों रहा है? रोने का कारण क्या है? वशिष्ठ ने कहा, महाराज अभी तक तो आप थे, मैं आपका पुरोहित, अब क्या था क्या नहीं था राम जी जाने। आप समय आया, बड़ी ग्लानि है, संपन्न हुई यज्ञ से। कौन? साक्षात अग्निदेव प्यारे प्रकट हुए और अग्निदेव प्रकट होकर के क्या चरु लेकर आए। समझने का विषय है। हम कह रहे खिचड़ी भी लेकर आ सकते थे, चावल दाल रोटी सब्जी भी लेकर आ सकते थे, हलवा भी ला सकते थे, पूरी कचौड़ी इमरती ला सकते थे, क्यों खीर ही लाया? क्यों लाया? इसका भी वैशिष्ट है। खीर में मूल रूप से 3 चीज पड़ता है, चावल, चीनी और दूध, और तीनों का अपना अपना प्यारे महत्व है। चावल वृद्धि का वैशिष्ट है। गेहूं आप एक खेत में बो दीजिए, उचार करके दूसरे खेत में लगाइए, प्यारे सूख जाएगा। लेकिन धान पहले बेरन डाला जाता है, उसको निकाल करके दूसरे खेत में लगाया जाता है, वो वृद्धि का प्रतीक है। ए राजन आपकी वंश वृद्धि हो। चावल, चीनी प्यारे मधुरता का प्रतीक है, मधुरता का। महाराज आपके परिवार में आज हम आप 4 भाई हैं। एक भाई सोचता है कि पिताजी वाली आधी संपत्ति हमारी है, वो सोचता है हमारी है, वो सोचता है हमारी है। एक प्रेम का प्रतीक है। 4 बच्चे होंगे लेकिन एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों में चारों में प्यारे प्रेम हो। इसीलिए प्रेमारविंद अरविंद मलिंद मूर्तिम कंदर पदर पदमनम कमनीय कांत, तब जानकी बदन चंद्र चकोर रूपम श्री साकेतनाथ मजितम शततम नमामि। प्रेम के अवतार है राम जी, प्रेमावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम। दूध का क्या वैशिष्ट है? स्वच्छता का, मन में कालिमा न हो, कालिमा न हो। भैंस का दूध किसको पिलाया जाता है?
पहलवान को जो मोटा तगड़ा दिखे, लेकिन गाय के दूध को किसको पिलाया जाता है? छोटे से बच्चे को। जर्सी नहीं, शुद्ध देसी के दूध को पिलाया जाएगा तो बुद्धि प्रखर हो जाएगी, उसकी जिंदगी तीव्र होगी, मंगलमय होगी। इसीलिए चीनी, चावल और दूध के पदार्थ को लाया, पकड़ाया और कहा तीनों रानियों को दे दीजिए। एक भाग कौशल्या को दिया गया, दूसरा भाग कैकेयी को दिया गया, बचा हुआ सुमित्रा को दिया गया। लेकिन प्रेम देखिए, रामचरितमानस जवानी की चीज नहीं प्यारे, बाल्यावस्था की चीज है। उठना बैठना अगर आपको नहीं आ रहा है, घर में विखंडन हो रहा है, प्यारे रामचरितमानस का पाठ होगा घर में कभी विखंडन नहीं होगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। आज कौशल्या ने अपना भाग एक निकाल करके सुमित्रा को दे दिया और कैकेयी ने भी निकाल के दे दिया। यही कारण है कि उनसे दो पुत्र पैदा हुए, सुमित्रा से कैकेयी को भरत हुए, कौशल्या को राम हुए। कहीं कहीं छेपक में भी आता है कि ये लोग सुमित्रा खीर को लेकर के देख रही थी, उसी समय एक चील आया और लेकर के उड़ गया और जा करके वही रावण की माता केसकी ने खा लिया। और खाने के बाद उसी से विभीषण का भी उत्पन्न हुआ। कहीं छेपक में मिलता है ऐसा। अब क्या जाने न हम थे न आप थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो पढ़ा लिखा मैंने पाया है बताया है। राम जी का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, विश्वामित्र आए, लेकर गए, शतानंद आए, पत्रिका दिए, कहाँ गए? जनकपुर। और जनकपुर जाकर के आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ पुष्प तोड़ने आज राम जी जा रहे हैं बगिया में। और जब पुष्प तोड़ने गए तो एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? हमई नैना न मारा अवध करता, हमई नैना न मारा अवध करता। पदे पदे जले शीतलीकरणम हस्तोपक्षाल्य शीतली। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। ओम केन यज्ञमय अंधु देव परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुगंध सुधार भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवम से आते रहे और ये इधर देखो, इधर देखो। हेलो, हम पढ़े शांति देवा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, स्वामी परमहंस भगवान की। श्री राधे श्याम। शेठ जी
ये सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें।